ना बेटा मैं ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा आप लोगों को। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलडीई। अब हम लोगों की 3 फॉर्म हो चुकी हैं। सबसे पहली फॉर्म हमारी 2 फॉर्म हो चुकी हैं, सॉरी, वेरिएबल सेपरेबल जिसमें वेरिएबल्स को अलग अलग करता है। दूसरी कहती है होमोजेनस जिसमें डिग्री थ्रू आउट क्या होगा, सेम होगा, या फिर वाई अपॉन एक्स का फैक्टर होगा या फिर एक्स अपॉन वाई का। यहाँ पर एलडीई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं एलडीई। एलडीई ओके बेटा। चलिए इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, इसकी जनरल फॉर्म एलडीई की वो होती है dy by dx plus py is equal to q. That is what a general form. dy by dx plus py is equal to q. यहाँ पर ध्यान रखिएगा वेयर p and q, अभी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या करेंगे वो देखेंगे। वेयर p and q आर द फंक्शंस इन x only. ओके, p and q क्या है, आर द फंक्शंस इन x only. आपको सबसे पहले जो निकालना है वो निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्म है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. दैट इज व्हाट अ फॉर्मूला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. दैट इज व्हाट अ फॉर्मूला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे 2 नंबर में क्वेश्चन जनरली ऐसे भी आ जाता है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो ये क्या होता है हमारा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। एंड नाउ इसके बाद में आपको निकालना होता है सॉल्यूशन। ये 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन। ओके, दैट इज व्हाट अ फॉर्मूला। अब देखिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 18 का फर्स्ट पार्ट है। देखिए dy by dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स ई एक्स। बेटा अब आप लोग मेरे को जल्दी से बताइए, इसको अगर आप कंपेयर करोगे dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ, तो आप लोग मेरे को फटाफट से एक चीज़ बताइए, p अगर मैंने यहाँ से आपसे पूछा p कितना ऑन कंपेयरिंग p की वैल्यू कितनी हो गई -1, ऑन कंपेयरिंग p की वैल्यू कितनी हो गई -1, q की वैल्यू कितनी हो गई एक्स ई एक्स। नाउ अब क्या निकालना है आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p कितना है -1 dx, कितना हो गया e की पावर -x। ओके, दैट इज व्हाट आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ साथ आपको क्या निकालना होता है, सॉल्यूशन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सॉल्यूशन, दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to q into integrating factor dx. y into integrating factor, that is what this, q कितना है x e x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दिस। now मेरे को फटाफट से एक चीज़ बताइए, e की पावर x और e की पावर -x खत्म, x और -x एडिशन में खत्म होगी, e की पावर 0 रहेगा, दैट इज 1, तो x dx। now इंटीग्रेट करिए, बताइए मेरे को जल्दी से कितना हुआ, x² 2। ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत बेटा किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, दैट इज योर आंसर। वाई ई की पावर -x इज इक्वल टू x² 2 प्लस का c। इन्होंने क्या सोचा, ई की पावर -x को नीचे ले गए, आप नहीं भी ले जाइए तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट देखिए, y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 4x। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, y डैश का मतलब dy by dx प्लस 2y, तो dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। ऑन कंपेयरिंग p की वैल्यू कितनी हो गई 2, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो कितना हो गया 2x, यहाँ तक ठीक। नाउ राइट द सॉल्यूशन, क्वेश्चन आपका ओवर। सॉल्यूशन क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q, और ये कैसे इंटीग्रेट होगा सबको पता है, बाय पार्ट्स। ठीक बेटा, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप एग्जाम्पल नंबर 19 पे आइए जरा, और उसमें देखिए वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। देखिए जरा, देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 दिन तो देने पड़ेंगे क्योंकि लंबी एक्सरसाइज है इसकी, है ना। देखिए x dy by dx प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू। अब आप लोग मेरे को फटाफट से एक चीज़ बताइए, इस क्वेश्चन को अगर मेरे को स्टार्ट करना है तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ध्यान रखिए dy by dx का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए 1। अब आप देखिए सबसे पहले आप अगर इसको चेक करेंगे ये वेरिएबल सेपरेबल क्यों नहीं है, आप देखिए y को उधर ले गए तो x³ - y एक साथ हो जाएगा।
और इनको अलग अलग हम लोग कर नहीं सकते। दूसरा होमोजीनियस क्यों नहीं है, क्योंकि डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 1 होमोजीनियस है नहीं है। तो कौन सी बची हमारी एल डी। एल डी की स्टैंडर्ड फॉर्म में डी बाई डी एक्स के आगे 1 होना चाहिए, तो डिवाइड बाय एक्स ये हो गया। अब डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। नाउ बताइए मेरे को जल्दी से, पी की वैल्यू कितनी आ रही है 1/x, क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी कितना है बेटा 1/x, 1/x का कितना हो गया log x, तो केवल क्या बचेगा x। नाउ राइट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। x क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4 प्लस का c, दैट इज योर आंसर। x से डिवाइड कर दीजिएगा, दैट्स योर आंसर। नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बस एक थर्ड पार्ट और कर रहा हूँ, देखिए, और फोर्थ पार्ट भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ, ओके बेटा। ना अब आप इसको कंपेयर करिए जरा, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ, तो पी की वैल्यू तो आ गई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू कितना आ गया बेटा एक्स अपॉन अंडर रूट में, इसको इससे काटेंगे ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नाउ राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। बेटा अब मैं अगर डिनोमिनेटर को टी लेता हूँ, टी इज इक्वल्स टू ये, ठीक है बेटा ना। अब अगर मैंने आपसे पूछा ये -1/2 अगर ऊपर चला जाएगा तो ई की पावर लॉग टी की पावर -1/2 और ई की पावर लॉग इज ओनली दिस, तो एक तरीके से 1/t की पावर 1/2, तो अंडर रूट ऑफ दिस आ गया, ओके बेटा। नाउ राइट द सॉल्यूशन। क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज दिस, सॉरी, is equal to q, q is what x upon this into integrating factor, और अंडर रूट से अंडर रूट मल्टीप्लाई कितना होगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब नीचे वाले को अगर t लेंगे तो ऊपर प्रेजेंट है, आपका क्वेश्चन होगा, ठीक बेटा। तो ये आपका डन हो गया। नाउ मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 19 थी 14th पार्ट तक ही दे रहा हूँ, 15th अभी नहीं कर सकते, वो रिवर्स एल डी है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना करिए, ठीक है, कल फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके बाय बाय बेटा।